सिलसिला जख्म जख्म जारी है, ये जमीन दूर तक हमारी है। रेत के घर तो बह गए लेकिन बारिशों का दौर मुसलसल जारी है। राजस्थान कांग्रेस की सियासत में कुछ ऐसा ही घट रहा है, दिल्ली से लेकर जयपुर तक, जयपुर से लेकर बाड़मेर तक। क्या होने वाला है, क्या हुआ था, ये सब बताएंगे आपको हम कांग्रेस की सियासत में। क्या वाकई जादूगरी है, या फिर हाथ की सफाई है, या फिर नजरों का धोखा है। सिलसिलेवार ढंग से पूरी घटना सुनिए आप राजस्थान तक पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकता वाली इफेक्ट क्या बीजेपी की सियासत में असर डालने लगा है? क्या वसुंधरा राजे अपने सिपह सलार को बचा रही हैं और बचाने वाली हैं? भजन लाल शर्मा का को भी इसी में अपना हित दिखाई दे रहा है। 12 में उपचुनाव नहीं होंगे। आज बात करेंगे किस तरह से झालावाड़ प्रशासन ने झूठ बोला कि बकरियां हमने नहीं दी है, राजस्थान तक पूरा सबूत रखेगा। नरेश मीणा अनशन तोड़ रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? और सब इंस्पेक्टर ईमानदार, सिलसिला जारी है गिरफ्तारी का। मगर शुरुआत कर लेते हैं कांग्रेस की सियासत से, क्योंकि सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है और सोशल मीडिया की जो आग होती है वो लपटों में बहती है, धुआं नहीं उठता है। पर हुआ कैसे और क्या हो चुका था, तो फिर रुका कैसे था? बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये अशोक गहलोत की जादूगरी है। जादूगरी नहीं, चमत्कार है। किसी ने कहा आला कमान तो यही है, मगर ये नजरों का धोखा है। दरअसल गांधी परिवार ने पूरी तरह से कांग्रेस के दरवाजे पर अशोक गहलोत के लिए कुंडी लगा दी है। पर अशोक गहलोत पुराने खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं कि दिल्ली में इंदिरा भवन के किस कमरे में कहां कहां जाला लगा हुआ है, और फिलहाल अभी अहमद पटेल कौन है। और उस अहमद पटेल की खोज करके ही वो सोनिया गांधी की आंखों के तारा बने थे, और अहमद पटेल चले गए। अहमद पटेल से उनका कोई रिश्ता पारिवारिक नहीं था, राजनैतिक भी नहीं था, विशुद्ध राजनैतिक व्यवसायिक था। क्योंकि अगर पारिवारिक रहता तो परिवार वालों को यह नहीं लिखना पड़ता सोशल मीडिया पर कि शशिकांत शर्मा उनका ओएसडी पुराना और नया दोनों बात नहीं करा रहा है। पर अशोक गहलोत ने नए नए अहमद पटेल, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पॉलिटिकल सचिव कह लीजिए या फिर सब कुछ कह लीजिए, नासिर हुसैन को पकड़ लिया है। पकड़ लिया है मतलब साथ लिया है, और ये दिल्ली में उनकी खोज उनके पुराने और नए वाले ओएसडी ने किया है। और कहा जा रहा है कि जितने ये पैसे वाले कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए जो पदाधिकारी बन के आ रहे हैं, चाहे रोहित बोहरा हो या फिर रामकेश मीणा हो या फिर दानिश अबरार हो, ये सारे के सारे वहीं से आ रहे हैं। और अशोक गहलोत ने ये अचूक मारक क्षमता वाला रास्ता पकड़ लिया है, समझ लिया है। अब नासिर हुसैन दरअसल शुरू से ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेहद करीबी हैं, और उनका कहा मल्लिकार्जुन खड़गे जी टालते नहीं हैं। वो पूरा इंतजाम उनका देखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया है, महासचिव बनाया है, और राज्यों के प्रभारी भी बनाया है। यानी इतना ताकतवर उन्हें कर दिया है। कर्नाटक में मीडिया वालों से उनका बेहद अच्छा रिश्ता है और बहुत सुलभ नेता हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से अहमद पटेल दोस्तों के दोस्त थे, और अशोक गहलोत की पारखी नजर उन पर पड़ गई है, वहीं से आदेश निकाल लेते हैं। और केसी वेणुगोपाल
जो सबसे ताकतवर माने जाते हैं गांधी परिवार के नजदीक होने की वजह से, वो कुछ भी नहीं कर पाते सिवाय ये कहने का कि पता लगाता हूं, और पता लगाने के बाद वो राहुल गांधी को बता पाते हैं। राहुल गांधी या गांधी परिवार जरूरत से ज्यादा डेमोक्रेटिक है। ये परिवार इतना ज्यादा डेमोक्रेटिक है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, जिसे लेकर कांग्रेस के बड़े नेता यहां फुल मजे काट रहे हैं। पर हुआ क्या कि पत्र जो है वो वायरल हो गया, वापसी का, मेवाराम जैन का। लोगों ने कहा ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो पार्टी में वापस लौटा है वही पत्र जारी कर रहा है कि देखो मैं लौट आया। किसी ने कहा यह फर्जी है, किसी ने कहा यह वायरल है, किसी ने कहा नहीं अभी तो मीटिंग चल रही है। लोगों ने मेवाराम जैन को ही फोन लगाकर पूछना शुरू कर दिया क्या ये असली वाला है। उसके बाद मेवाराम जैन ने यह तस्वीर जारी की कि हाँ ये असली वाला ही है। और तब तक जयपुर में कांग्रेसी कह रहे थे भाई साहब एक चिट्ठी तो वायरल हुई है, पता लगा रहे हैं। पता लगाते लगाते देर रात तक गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस नोट जारी किया कि हाँ ये जनाब लौट आए हैं। जब हंगामा मचा कि ऐसे कैसे कोई अपनी वापसी का पत्र जारी कर सकता है, तो इनके यहां से बालेंदु सिंह शेखावत के भी घर वापसी का पत्र जारी कर दिया गया। मगर यह कांग्रेस पार्टी में ही हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी घर वापसी का पत्र जारी न करे और जो आ रहा है वही जारी करे। मगर किन परिस्थितियों में वो आए हैं वो अगर अब देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि क्या परेशानी हुई है। आप अगर पत्र को देखेंगे तो ये तो बालेंदु सिंह शेखावत का है, मगर मेवाराम जैन का भी देखिएगा तो 22 सितंबर 2025। अब आप सोच रहे होंगे कि 22 सितंबर 2025 को जब वापसी हो गई थी इन सब की, तो फिर ये रुकी हुई क्यों थी? आखिर क्या वजह थी कि घर वापसी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हरी झंडी के बाद भी रुक गई थी? हुआ यूं कि किसी को पता ही नहीं चला और 22 सितंबर को मेवाराम जैन की वापसी का पत्र जारी हो गया। और यह पत्र उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को दिखाया, कुछ पत्रकारों को दिखाया। यह बात हरीश चौधरी तक पहुंची। हरीश चौधरी अंगद की तरह पैर जमाकर बैठे हुए थे कि मेवाराम जैन नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी इस तरह की सीडी आई है कि फिर बड़ा बवाल मच जाएगा, इसलिए नहीं आनी चाहिए। मगर अब चूंकि ये पत्र जारी हो गया था, लिहाजा हरीश चौधरी अपने सारे लोगों को बटोर कर लेकर दिल्ली गए, जिसमें वहां के जिला अध्यक्ष थे गफूर मोहम्मद, पद्माराम मेघवाल, हेमाराम चौधरी, उमेदाराम बेनीवाल सांसद, हरीश चौधरी जो मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं। वहां भागे भागे सब इंदिरा भवन गए। इंदिरा भवन में इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से वक्त मांगा। खड़गे जी ने कहा अब तो देरी हो चुकी है, हम तो पत्र जारी कर दिए हैं। देखो भाई हमने पता लगाया है, इनका भी अच्छा जनाधार है और इनको कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है, इसलिए आपस में आप मिलजुल कर रहो। वहां पर हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी ने जमकर अपना विरोध जताया। मगर चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे पत्र जारी कर चुके थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक इकबाल होता है जिसकी वजह से वो वापस हो नहीं सकता था, ये सारे लोग अपनी अपनी बात कहकर लौट आए। वहां पर हालात ऐसे हो गए जैसे कि अब पूरी की पूरी बाड़मेर कांग्रेस इस्तीफा दे देगी। मगर ये हालात क्यों हुए? मेवाराम जैन की वापसी से क्या हो जाता? इनका कहना है कि अशोक गहलोत जो हैं वो मेवाराम जैन के जरिए वहां पर सियासत में फूट डालेंगे और जाट, बड़ी मुश्किल से जाटों का एक बड़ा वर्ग हरीश चौधरी ने तैयार किया है, उसमें फूट डालने की कोशिश है। अच्छा,
अशोक गहलोत ने दिमाग लगाया दूसरे जाट नेता गोविंद सिंह डोटासरा को आगे कर। गोविंद सिंह डोटासरा के भी हरीश चौधरी से 36 के आंकड़े हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने अनुशासन समिति की बैठक बुलाकर और वापसी का प्रस्ताव पारित करके और भेज दिया मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा के तरफ से कहा जा रहा है कि वहीं से फोन आ गया था कि आप ऐसा करके भेजो। ऐसा किसी पार्टी में आपने देखा है? तो फिर राहुल गांधी कौन से लोकतंत्र के लिए बेवकूफ बना रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और जिलाध्यक्षों को? मगर कांग्रेस तो ऐसी ही चलती है, ऐसी ही चलेगी। वहां पर नासिर हुसैन एक ताकतवर नेता बने हुए हैं और केसी वेणुगोपाल के समानांतर उनकी भी कांग्रेस चल रही है। कहा जा रहा है इस वाकये से सबसे ज्यादा गुस्से में गांधी परिवार के सदस्य हैं, केसी वेणुगोपाल हैं। जिस तरह से अशोक गहलोत पिछले रास्ते की राजनीति से कांग्रेस को साधने में लगे हैं और अशोक गहलोत का गुट कह रहा है कि 2027 तक ये तो कुछ कर नहीं सकते मल्लिकार्जुन खड़गे के, गांधी परिवार हो या केसी वेणुगोपाल हो। मगर सच्चाई की क्या है ये पता नहीं, मगर इस तरह की सियासत है। अब इसमें हरीश चौधरी को यह ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत की सोशल मीडिया आजकल सबसे भारी है, भारी भरकम खर्च किया जा रहा है। वो जिस तरह से टूट पड़े हरीश चौधरी पर, चौधराहट कहां गई, प्रभारी बने थे मध्य प्रदेश के, बाड़मेर में ही नहीं चल रही है। कल जो कुछ कहा गया हरीश चौधरी के बारे में, ऐसा लग रहा था कि उन्हें आग का गोला किसी रणनीति के तहत बनाया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे बनाया गया था सचिन पायलट को। गुस्से में बगावत कर दिए, कहने के लिए तो हो ही गया कि बागी था। हरीश चौधरी को ध्यान रखना होगा कि अशोक गहलोत इस तरह से मारते हैं कि फिर वो बिलबिला उठता है। जब बिलबिला उठता है तो फिर वो बागी हो जाता है, फिर उनका काम बन जाता है। हम तो रहे पगला और मौज करे अगला। मगर अब यह देखना दिलचस्प है कि वहां पर मेवाराम जैन की वापसी से जिस तरह से लोगों में खुशी है, वो कौन लोग हैं? ये मेवाराम जैन के समर्थक हैं जो इस तरह से आतिशबाजी कर रहे थे। हरीश चौधरी देखने में बहुत सौम्य हैं और बहुत खांटी जाटों वाली बात करते नहीं हैं, मगर उनके अंदर कूट कूट के जाटवाद भरा हुआ है, ऐसा बाड़मेर के लोग कहते हैं। और मेवाराम जैन का आना बहुत जरूरी था। वो पूरी तरह से जाटों की पार्टी बना दिए थे, दूसरी जातियों के लोग आ नहीं पा रहे थे। अशोक गहलोत ने कोशिश की है मेवाराम जैन के जरिए कि दूसरी जाति के लोग भी आए। बाड़मेर के बीजेपी वाले भी खुश हैं क्योंकि दो धुरी बन गई थी, एक रविंद्र सिंह भाटी की और एक हरीश चौधरी की। हरीश चौधरी के साथ पूरी की पूरी जाट बिरादरी बाड़मेर में हो गई थी। हालांकि हनुमान बेनीवाल से भी उनका 36 का आंकड़ा है, मगर यह पहला मौका नहीं है जब अशोक गहलोत ने जाट बनाम जाट किया है, गोविंद सिंह डोटासरा बनाम हरीश चौधरी किया है। क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा चाहते तो बता सकते थे हरीश चौधरी को कि इस तरह का प्रस्ताव मैं भेज रहा हूं, मगर यह सारा काम बहुत चुपके से किया गया। अब केसी वेणुगोपाल ने 3 दिन रुकवा लिया। 3 दिन से ज्यादा क्या रुकवा पाते राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रस्ताव? और जब तक कोई आगे का काम बढ़ता, यहीं से जयपुर से ही सब कुछ लीक करा दिया गया। वैसे भी लीक करने में सब माहिर हैं, पर अब यह ध्यान रखना होगा कि हरीश चौधरी को भी अशोक गहलोत ने खड़ा किया था वहां पर दूसरे जाट नेताओं के खिलाफ। और जब हरीश चौधरी का कद बढ़ने लगा, तब अशोक गहलोत ने उनका कद काटना शुरू किया। मुझे अब भी याद है जब शीशराम मोला ने अपनी चुनौती दी थी कि किसान को बनना चाहिए मुख्यमंत्री, तब महादेव सिंह खंडेला, महेंद्र चौधरी, ऐसे सारे जो नेता हैं वो लाइन लगाकर
अशोक गहलोत के आवास पे खड़े थे और अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और हम सबको बुलाया गया था ये दिखाने के लिए कि जाट किसके साथ हैं। और फिर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, शीश रामोला दिल्ली चले गए। बाड़मेर की राजनीति में भी कमोवेश इसी तरह का रहा है, पर क्या हरीश चौधरी चोट खाने के बाद फिर से उठ खड़े होंगे पता नहीं। लोग कह रहे हैं कांग्रेस की सियासत बेहतर भी होगी, बाकी जातियां आएंगी, क्योंकि बाकी जातियों के नेताओं को भी मेवाराम जैन ऑक्सीजन दे सकते हैं, जो फिलहाल अभी जयपुर में नेताओं से मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कल रोड शो है उनका और बाड़मेर में वो अपनी ताकत दिखाएंगे। हरीश चौधरी भी दिल्ली से निकल चुके हैं और बाड़मेर जा रहे हैं। दरअसल अशोक गहलोत जानते हैं, शुरू से वो सीताराम केसरी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे और पीवी नरसिम्हा राव के खास रहे और उसके बाद ये सोनिया गांधी के खास हुए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पावर को जानते हैं, इसीलिए वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाह रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद छोड़ने का जो प्रस्ताव रख रहे थे, इसीलिए रख रहे थे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। केसी वेणुगोपाल हो या गांधी परिवार हो, कुछ कर नहीं पा रहा है, जब ये नासिर हुसैन के रास्ते सारा काम करवा ले रहे हैं। मगर कहा जा रहा है कि वहां बड़ी नाराजगी है इसे लेकर। पर सोनिया गांधी उन्हें जानती थी, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले इस्तीफा दो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। और फिर जो कुछ हुआ आप सब जानते हैं। आज 26 सितंबर ही तो है, 25 सितंबर की बात थी। पर ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ये सियासत कहां जा रही है कांग्रेस की, जब इस तरह से छोटी छोटी चीजों पर इतना भारी भरकम झगड़ा है, तो फिर सियासत जा कहां रही है। लोग पूछ रहे हैं कि सचिन पायलट कहां थे। सचिन पायलट इन दिनों इन सारे झगड़ों से दूर हटकर राहुल गांधी के दिए हुए कामों में अपना ध्यान लगाए हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्हीं झगड़ों की वजह से उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा है। अब हरीश चौधरी को जरूर ध्यान रखना होगा कि वो दूसरे सचिन पायलट ना बने। जिस तरह से ये कहा गया मेवाराम जैन की वापसी के लिए कि जाट ही जाट हो गए हैं बाड़मेर में, दूसरी जाति के नेता आ ही नहीं रहे हैं, लोग आ ही नहीं रहे हैं, ठीक वही याद आता है जब सचिन पायलट का नाम आया मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो जितने बड़े नेताओं का चेहरा मैं देख रहा हूं जो जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा कहते हैं, वो अशोक गहलोत के घर उस दिन बैठ के यही कह रहे थे, गुजर बन जाएगा मुख्यमंत्री तो न जाने क्या होगा। और उन्हीं गुजरों, चाहे धीरज गुजर हो, अशोक चांदना हो या फिर दूसरे हों, जितेंद्र सिंह हो, शकुंतला रावत हो, इन सबको इकट्ठा करके सचिन पायलट को ठिकाने लगाया गया। तब गुजर अच्छे हो गए थे। तो जरूरत के हिसाब से जाट जो हैं वो परेशानी खड़ा करते हैं और जरूरत के हिसाब से जाट अच्छे हो जाते हैं। मगर कृषक जातियों के साथ ये स्थिति है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जाटों, गुजरों, मीणों की बात इतना क्यों करते हो, बाकी जातियां आपकी याद नहीं रहती क्या? ये फ्लोटिंग वोट है। राजपूतों को चाहे जो कर लीजिए, बीजेपी ने क्या नहीं किया, राजपूतों को सिखा सिखाकर थक गए राजेंद्र गुढ़ा और रविंद्र सिंह भाटी, मगर राजपूत कहीं जाने वाले नहीं, इसलिए उनसे उनकी बातें क्या करें। ब्राह्मण बीजेपी के साथ रहेंगे, उनकी बातें क्या करें। ज्यादातर ओबीसी वाले इनके साथ हैं, उनकी बातें क्या करें। इसलिए मुस्लिम भी कांग्रेस के साथ रहेंगे। कमोबेश SC ST का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ है, इसलिए वहां बहुत ज्यादा गुंजाइश है नहीं, बहुत बड़े नेता उन तबकों में है भी नहीं। पर अब ये दिलचस्प राजनीति कहां लेकर जाती है, अब ये देखना दिलचस्प हुआ कि हरीश चौधरी बाड़मेर में मुंह खोलते हैं तो क्या बोलते हैं। पर नरेश मीणा की भी तो वापसी हो सकती थी। जब सबकी वापसी हो ही रही थी तो नरेश मीणा की भी वापसी हो जाती। इन्होंने क्या बिगाड़ा था, लोग कह रहे हैं। और बहुत सारे नेताओं की वापसी हो जाती। सराधना जी हैं, मालपुरा वाले गोपाल गुजर हैं, बहुत सारे नेता हैं जो वापसी की कतार में हैं। जब सबको ले ही रहे हो तो उनके भी ले लेते। मगर नरेश मीणा भगत सिंह सेना बनाकर निकल चुके हैं और वापस क्या करेंगे, सवाई मान सिंह अस्पताल से निकलकर वापस धरने पर, और धरने से निकलकर कहां जाना है पता नहीं। पर उनके समर्थकों में एक भारी जोश है और भारी आक्रोश भी है, जिसकी झलक यहां पर दिखाई देती है।
ये मसाल जुलूस निकला था। मनोज मीणा आजकल नेतागिरी कर रहे हैं और ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में भीड़ आई है। नरेश मीणा के चाहने वाले सपोर्टर जो हैं जयपुर में भी बहुत हैं और लिहाजा उनमें भी भारी उत्साह है, मगर मेवाराम जैन में जनाधार दिख रहा है कांग्रेस को और नरेश मीणा में नहीं दिख रहा है। इसकी वजह है कि मेवाराम जैन के पास जो मेवा है वो नरेश मीणा के पास नहीं है। पर नरेश मीणा क्यों बैठे हैं? नरेश मीणा इसलिए बैठे हैं धरने पर कि कहा गया कि झालावाड़ कलेक्टर ने इस तरह के संवेदनहीनता दिखाई कि कहा कि बकरियां ले जाओ और इन्हें अच्छी तरह से पालना, ये तुम्हें मदद देंगे। आज अखबार पढ़ा मैं, अखबार में दैनिक भास्कर में लिखा है झालावाड़ कलेक्टर बोले बकरियां किसी जनप्रतिनिधि ने दी होगी। तो फिर मैंने कहा जनता के सामने सच रखना बहुत जरूरी है। सुनिए आप, और मैं आपको दिखाता हूं। एक कलेक्टर है अजय सिंह और वो बकरी देते हुए क्या बातें कर रहे हैं। ये बकरियां दे रहे हैं खुद ही। दोबारा सुनाएंगे एक बार आवाज को। ये बकरियां देख रहे हैं, ये कलेक्टर साहब हैं और इन परिवारों को बकरियां दे रहे हैं। ये सरकार की तरफ से जारी किया गया वीडियो है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, उन्होंने प्रेस नोट में जारी किया था। तो ले जाओ बच्चों को पालना। फिर से सुनिए, इतना संवेदनहीन बयान था। जिनके बच्चे मर गए हैं उनके मां बाप से कलेक्टर साहब कह रहे हैं ले जाओ बच्चों को पालना। ये बकरियां हैं। अब प्रेस नोट देखिए, जो प्रेस नोट जारी हुआ था उस दिन, इन्होंने बकरियां देकर कहा कि ले जाओ बच्चों को पालना, और अब अखबार में कह रहे हैं कि किसी जनप्रतिनिधि होगी, हम तो जानते ही नहीं है। इसलिए उस दिन का प्रेस नोट भी देखिए। सरकारें कैसे झूठ बोलती है। जयपुर से झालावाड़ तक आते आते उस प्रेस नोट से निकाला है, जो प्रेस नोट जारी किया गया था। उसमें लिखा हुआ है प्रत्येक मृतक के परिवार को पशुधन सहायता, 6 बकरियों और 1 बकरे का वितरण। ये जो पैकेज दिया था उस पैकेज से ही निकाला है हमने प्रेस नोट। तो फिर इस तरह की संवेदनहीनता क्यों कि ले जाओ बच्चों को पालना। जो बच्चे मरे थे कलेक्टर साहब, वो कलेक्टर भी बन सकते थे। इसलिए आप बकरियां पालने को ये मत कहो ले जाओ बच्चों को पालना। उन बच्चों के भविष्य के बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं खड़ा हूं आपके सामने, बकरियां मैं भी चराता था। हम भी बकरी पाला करते थे। मेरी दादी, हम छोटे थे तो हम सारे बच्चों को बकरियां दे रखी थी और उनका दूध निकाल कर रोटी गुड़ के साथ हम खाया करते थे। स्कूल जाते थे तो फिर उधर बांध भी दिया करते थे, ले आते थे, कुछ दूध भी निकालते थे। इसलिए ये मत कहो आपकी ले जाओ इसे बच्चों को पालना। पर नरेश मीणा एक मुद्दे के लिए बैठे हैं और ये मुद्दा ये है कि पैकेज का ऐलान जो किया गया है 12 लाख का, वो टुकड़ों टुकड़ों में है। एफडी है, कुछ दान है, कुछ सहायता है। इसे मुकम्मल मिलाकर कम से कम 1 करोड़ किया जाए। वार्ता करके बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए था, मगर गांधीवादी अहिंसक तरीके से सरकारें पता नहीं क्यों नहीं सुनती है, जबकि ये सबसे मजबूत तरीका है हल निकालने का। अब देखें क्या होता है कि राजनीति पर अगर नरेश मीणा की नजरें 12 चुनाव पर टिकी हुई है तो ये अच्छी खबर उनके लिए नहीं है। 12 में शायद अब उपचुनाव नहीं हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वसुंधरा राजे कोशिश कर रही थी कि कंवरलाल मीणा बरी हो जाएं। वहां से सहायता मिलता हुआ नहीं देखकर एक बार फिर से राज्यपाल राजस्थान को भेजा गया है प्रस्ताव। कहा जा रहा है कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तब मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में भजनलाल शर्मा से बात हुई। उसके बाद नया प्रस्ताव भेजा गया है। टीकाराम जूली ने कहा है हमें पता लगा
टीकाराम जूली ने कहा है कि हमें पता लगा है और ये सरकार जो कर रही है गलत कर रही है, विधायकों को इस तरह से नहीं बचाना चाहिए जिन पर गंभीर आरोप हैं। मगर कांग्रेस विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठा नहीं पाई। आया है कि सरकार जो है कंवरलाल मीणा एमएलए की सजा कम करना चाहती है और उसका प्रपोजल बना के वो वापिस जो है राज्यपाल महोदय के पास, महामहिम के पास भेज रहे हैं। ये तरीका गलत है। एक तरफ तो आप कहते हो मोदी जी वहां पे कानून बना रहे हैं कि जो मंत्री या मुख्यमंत्री 1 महीने तक किसी मामले में जेल में रहेगा तो उसकी जो है वो पद स्वतः ही चला जाएगा, और इधर आपका बीजेपी का एमएलए है तो जेल के अंदर होते हुए भी आप उसकी सजा कम करना चाहते हो। कितने मुकदमे उसके ऊपर है। तो ये जो तरीका है इस सरकार का गलत है। मैं कहना चाहूंगा इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और ये जो तरीका है कि अपराधियों की सजा कम करके और उनको आप वापिस पदों पे बहाल करने का काम करना चाहते हो, ये गलत है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जनता ये कहां करते हैं विरोध कि भारतीय जनता पार्टी ये विरोध होना चाहिए मगर कांग्रेस विरोध कर नहीं पा रही है। बहुत सारे मुद्दों पर बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं जो निर्दलीय हैं या फिर छोटे दलों के हैं। कांग्रेस विरोध नहीं कर पा रही, इसलिए बीजेपी का ये दुस्साहस हो रहा है और भजनलाल शर्मा को भी ये सूट करता है जिस तरह से वहां हालात बने हुए हैं। अगर उपचुनाव होते हैं और वहां पर बीजेपी के गढ़ में बीजेपी हार जाती है तो भजनलाल शर्मा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इसलिए बेहतर है कि इसे हाथ ही न लगाया जाए और कंवरलाल मीणा की सजा कम कर दें। राज्यपाल जो उनका अधिकार है, कई राज्यों में बीजेपी तरीका अपना चुकी है जहां पर विधायक सजा से बच गए हैं, तो फिर राजस्थान कोई अलग राज्य तो है नहीं, यहां भी ये काम किया जा सकता है। अब राज्यपाल के ऊपर क्या है, कल राज्यपाल भी तो स्टेज पर मौजूद थे, इसलिए हो सकता है कि बातें हो गई हो। पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संदेश दिया है, भीड़ अद्भुत थी। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के लिए शुतुरमुर्ग की तरह नहीं जीना चाहिए। कांग्रेस को यह देखना चाहिए कि बीजेपी कितनी मेहनत कर रही है। आज गए हैं के बिश्नोई मंत्री को लेकर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तेलंगाना जहां पर इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं। के बिश्नोई राज्य मंत्री हैं मगर उनकी प्रतिभा अद्भुत होगी इसलिए लेकर गए हैं। पर बीजेपी में जिस तरह से कल एकता दिखी है, क्या ये जारी रहेगी? बीजेपी में ये क्यों जरूरत पड़ी है, इसे लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले दिन। मगर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में कहा जा रहा है कि 111 नंबर का जो मेरिट लिस्ट में सफल सब इंस्पेक्टर 2021 का परीक्षार्थी था, उसे भी एसओजी ने पकड़ लिया है। वो 171 रैंक का जो आया था उसके स्थान पर बैठकर परीक्षा दिया था। उतना ही नहीं दिया था, 4 लोगों के लिए पटवारी परीक्षा भी दी थी जिसमें से 1 पास नहीं हो पाया और 3 पटवारी बन गए। उन पटवारियों की भी धरपकड़ होने जा रही है। ये सिलसिला खुलता ही जा रहा है और लंबा होता जा रहा है, पता नहीं कहां जाकर रुकेगा। मुझे तो लगता है कि एक बार आरपीए में भी जांच करनी होगी कि जब ऐसे ऐसे लोग वहां पर ट्रेनिंग कर रहे थे तो क्या आरपीए वालों को पता नहीं चल पाया कि कैसे कैसे लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, मगर वहां पर सभी सफल कर दिए गए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी बड़ा पंडोरा बॉक्स तो खुलना बाकी है। हमारी नजर इस पर रहेगी। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।